भारतीय समाज में कई ऐसे ऋषिमुनि हुए जिन्होंने वर्षों भूखे प्यासे रहकर तपस्या की है। लोगों के लिए ये एक रहस्य हुआ करता था कि वो आखिर बिना भोजन के इतने समय तक रह कैसे लेते हैं। लेकिन फिर जब लोगों को योग के बारे में जानकारी होने लगी तो उन्हें पता चला कि योग में खेचरी मुद्रा की मदद से साधक न केवल अपने भूख प्यास पर नियंत्रण पा सकता है बल्कि आयु को भी धीमा कर सकता है। ईश्वर की साधना में लीन होने के लिए भूख प्यास, नींद, मौसम और इंद्रियों के विकार पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। पहले यह एक रहस्य था कि साधु समाज कैसे वर्षों तक भूखे प्यासे रहकर कठोर तपस्या कर लेते थे, लेकिन बाद में इस रहस्य को उजागर किया गया और खेचरी मुद्रा के बारे में लोगों को अवगत कराया गया। भारतीय योग में खेचरी मुद्रा एक अत्यंत गूढ़ और शक्तिशाली योग मुद्रा है, जिसे हठ योग और तंत्र योग में विशेष स्थान दिया गया है। यह मुद्रा साधक को भूख प्यास, इंद्रिय विकारों और मृत्यु के भय पर नियंत्रण दिलाने वाली मानी जाती है। खेचरी का अर्थ है चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाना। इस मुद्रा की मदद से योगी अपने कपाल में मौजूद उस अमृत का थोड़ा थोड़ा रसास्वादन करते रहते हैं, जो उन्हें भूख प्यास नहीं लगने देती और ना ही उनकी उम्र बढ़ने देती है। ये सच है कि ये सुनना थोड़ा अजीब लग सकता है कि हमारे कपाल में अमृत है और किसी योग मुद्रा की मदद से इसे चखा जा सकता है, लेकिन ये सच है। इस रहस्य का उजागर स्वयं प्रसिद्ध संत रहे देवराहा बाबा ने किया था। हालांकि ये प्रक्रिया बहुत जटिल है, लेकिन आज के समय में कई लोग हठ योग करते हैं, तो उनके लिए इसका अभ्यास इतना रहस्यमयी और कठिन नहीं रहा है। खेचरी मुद्रा क्या है? हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है कि खेचरी मुद्रा से योगी मृत्यु, वृद्धावस्था और भूख प्यास पर विजय प्राप्त कर लेता है। गोरखनाथ ने इसे शरीर के भीतर अमृत ग्रंथि को सक्रिय करने वाली मुद्रा कहा है, जिससे भूख, प्यास और काल पर विजय संभव है। लाहिरी महाशय के अनुसार खेचरी मुद्रा से मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का संरक्षण होता है, जिससे साधक निराहार अवस्था में भी सहजता से साधना कर सकता है। खेचरी मुद्रा में जिह्वा, जीभ को लंबा करके उसे धीरे धीरे पीछे की ओर घुमाया जाता है ताकि वह तालू के ऊपर की ओर चली जाए और फिर अंतः नासाफेरिंग्स यानी नाक और कंठ के बीच की गुफा में प्रवेश कर जाए। इसके लिए जीभ को पर्याप्त लंबा जीभा मोर्चन के द्वारा करने का अभ्यास किया जाता है। गलत तरीके से करने पर जीभ, तालू या स्नायु को नुकसान हो सकता है। जब यह स्थिति प्राप्त हो जाती है, तब साधक भीतर के अमृत स्रोत ब्रह्मरंध्र के पास स्थित बिंदु ग्रंथि को सक्रिय कर पाता है। विज्ञान के अनुसार भूख और प्यास की अनुभूति मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है और खेचरी मुद्रा का अभ्यास तंत्रिका तंत्र को शांत करता है, जिससे इन उत्तेजनाओं में कमी आती है। जीभ के इस स्थान पर रखने से पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम सक्रिय होता है, जिससे भूख की अनुभूति मंद पड़ जाती है। कुछ योगियों के अनुसार लार का स्वाद अमृत जैसा होता है, जो शरीर को ऊर्जा देने में सहायता करता है और भोजन की आवश्यकता घटती है। पूर्ण खेचरी मुद्रा उन्नत साधकों के लिए होती है और इसे गुरु के मार्गदर्शन में ही करें। खेचरी मुद्रा का उद्देश्य और लाभ योगियों के लिए इस मुद्रा को करने का उद्देश्य प्राणशक्ति को ऊपर उठाना होता है, जिससे साधक ध्यान में गहराई से जा सके, उसका इंद्रियों पर नियंत्रण हो सके, विशेषकर भूख, प्यास और कामेच्छा पर। अमृत रस की धारा को सक्रिय कर योगी अपने शरीर को दीर्घायु व ऊर्जावान बना पाता है। यह मुद्रा योगियों के ऊर्जा का संरक्षण, ब्रह्मचर्य और प्राणशक्ति का संचय करने में भी मदद करता है। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दे। धन्यवाद वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए।